समझना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या पर एक जैसे हैं, तो पहली डायग्नोसिस जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? इसका मतलब वो नॉर्मल है, उसको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, उसका खून कम होने का कारण कोई और है। और अगर आरएनसी की हाई बड़ा है, मैक्रोसिटिक, इसका मतलब पहली डायग्नोसिस बड़ी एमसी। अब आरडीडब्ल्यू देखिए, आरडीडब्ल्यू भी इसका बड़ा होगा, है ना, इसका मतलब छोटे बड़े सेल। और थोड़ा सा दवाइयों की जरूरत है, वो कहता है नहीं तो ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? डॉक्टर आरिफ रजा साहब से मैं गुजारिश करूंगा प्लीज वो भी आए और हमारे मेहमान को बुके देकर उनका मान सम्मान कराएं। देते हैं वो एक यादगार रहता है उसके लिए, उसकी एक अलमारी में जगह रहता है। और नारिम खान साहब से मैं तीनों से गुजारिश करूंगा कि आप उनको मोहब्बत देके उनको उनकी यादगार याद प्लीज तीनों लोग तशरीफ लाएं और आप लोग तालियों के साथ सबने बड़ी माँ की याद आएगी उनको। और नियम में जो भी उनको सहयोग दिया है, जो भी उम्मीद है आपसे हमारी हम आपसे, वो दोनों की पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। आते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, प्लीज तशरीफ लाएं। दिया अपनी बात रखने का। मैं अपनी ब्रांच का अभी फिलहाल इस एरिया में इकलौता हेमेटोलॉजिस्ट, थोड़ी नई है, लगभग इसके 20 साल हुए हैं हेमेटोलॉजी को अलग हुए हुए, और सालाना है फिलहाल कम है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है निकले और इससे संबंधित चीजों का जो नॉलेज है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए। और इसका ये लाइट्स थोड़ी बंद हो सकती हैं, थोड़ी बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो स्टडी करते तरीके से ब्लड या खून भी अपने आप में एक सिस्टम है, और उसमें प्रशिक्षित में मोटा मोटा दो तरीके के पेशेंट होते हैं। उनका सीधे सीधे संबंध जो होता है वो बोन में ब्लड ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये वो मरीज होते हैं जिनको अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ ना कुछ है। एनीमिया वाले हो गए, आयरन की जरूरत पड़ती है खून बनाने के लिए, B12 की जरूरत पड़ती है, फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। फिर हीमोग्लोबिन के डिसऑर्डर हो गए, हीमोग्लोबिन कुछ लोगों का शुरू से ही कम रहता है, तो वो बोन मैरो की प्रॉब्लम नहीं है, कोई कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है, वो जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी है और मैं एक हेमेटोलॉजिस्ट हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मुरादाबाद शहर में। और मैं ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उन सब का इलाज करता हूँ। तो ख़ास तौर पे जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, TLC कम रहती है, प्लेटलेट कम रहती हैं, या तीनों ब्लड के जो सेल्स हैं वो कम रहते हों, बुखार आता रहता हो, गिल्टियों में सूजन रहती हो, बेवजह तिल्ली बढ़ जाती हो, इन सारी चीज़ों का परामर्श एक बार हेमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये सारी चीज़ें भले कैंसर क्यों ना हो, ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। तो यही मेरा संदेश है सबको। सर, महिलाओं के हृदय में और पुरुषों के हृदय में कुछ अंतर होता है? जैसे जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है पुरुषों को और महिलाओं को, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये है कि अनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है कि आगे जाके कई लोग जो हैं हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। ये देखा गया है कि हमारे देश में, जैसे मैंने कहा कि करीब 50 से 60% लोग अनीमिया से ग्रसित हैं। तो यही लोग जब अगर अपना अनीमिया करेक्ट नहीं करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव जो है वो कई बार हार्ट पे पड़ता है, और देर सवेर ये लोग जो हैं 50-60 साल की उम्र में हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। तो उस टाइम कार्डियोलॉजिस्ट भी सबसे पहले इनका अनीमिया ही ठीक करते हैं। तो इसलिए हीमोग्लोबिन हम लोगों को अपना एक ठीक रेंज में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी हार्ट की काफ़ी सारी दिक्कतें बाद में आती हैं।